हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और प्रूफ करने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड एंड पेपर का नाम याद कर लो, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए फिर मैं बढ़ता हूं अपने टॉपिक की ओर। क्या टॉपिक है हमारा? गैलीलियन। ओके, गैलीलियन, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बताता हूं क्या बोलते हैं अभी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बता दो। इसको बोलते हैं गैलीलियन रूपांतरण। डाल लो हेडिंग हिंदी में भी। ओके सर, डाल लिया होगा। अच्छा, होता क्या है? मेनली पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन समझ जाओगे तो एग्जाम्पल समझ जाओगे, एग्जाम्पल समझ जाओगे तो इक्वेशन को प्रूफ कर लोगे। देखो जरा क्या होती है, यानी कि यह दो निर्देश फ्रेम। किसी ने अगर निर्देश फ्रेम नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि यह दो निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को बदलने की विधि है। परिभाषा को समझो, यह दो निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को बदलने की विधि है। पहले एक लाइन लिख दूं और इस लाइन से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपके। फिर समझाता हूं एग्जांपल तौर पे, डरो मत। तो ये क्या चीज है? यह, ठीक है, दो, ओके सर, यह दो निर्देश फ्रेम, यह दो निर्देश फ्रेम, आप निर्देश तंत्र बोल सकते हो। यह दो निर्देश फ्रेम के ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को बदलने की विधि है। ठीक है, बदलने की विधि है। ओके सर, समझ गए होगे। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, पर कैसे वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो, एक ना ये मेरे पास मार्कर है भाई, ये मैंने मार्कर रखा है। अब ये मार्कर, ठीक है, मुझसे x दूरी पर है और आपसे y दूरी पर है, ठीक है। ये मार्कर मुझसे x दूरी पर है और आपसे y दूरी पर है। अब इन दोनों में क्या संबंध है, यानी कि आप में और मुझ में क्या संबंध है, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा निकाला जाता है। कहा नहीं मैंने, एग्जाम्पल से 1 मिनट में क्लियर होगा। यानी कि एक निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट को दूसरे निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट में बदलना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। भाई डेफिनेशन में दम है। दम क्यों है? एक निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट को दूसरे निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट में चेंज करना क्या कहलाता है? हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी? एक लाइन 100 रुपए की है, इससे काम चल जाएगा कि यह दो निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को बदलने की विधि है। यानी कि एक निर्देश फ्रेम, ध्यान देना, एक निर्देश फ्रेम के, ठीक है, एक निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट को, ठीक है सर, कोऑर्डिनेट्स को, यानी कोऑर्डिनेट निर्देशांक को, एक निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, दूसरे निर्देशांक यानी कि दूसरे निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स में बदलना क्या कहलाता है? हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन, बड़ी प्यारी डेफिनेशन आपने कर ली। एक निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट को दूसरे निर्देश फ्रेम के कोऑर्डिनेट में बदलना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज और है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है? ये बात भी तो आती है ना। ठीक है, गैलीलियन, ओके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके सर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये क्या होती है? यानी कि वह समीकरण जिसके द्वारा
वह समीकरण जिसके द्वारा, ठीक है, दो निर्देश फ्रेम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। यानी कि वह, लाइन को ध्यान देना, ठीक है, वह समीकरण, ओके सर, वह समीकरण, ठीक है, जिसके द्वारा, ठीक है, दो निर्देश फ्रेम, जिसके द्वारा दो निर्देश फ्रेम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, क्या कहलाता है हमारा? ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अरे जी छोटा बना लो यहाँ पे, चलो यार, गैलीलियन, अरे यार बड़ा ही जी बनाओ क्योंकि गैलीलियो साइन करना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, इक्वेशन कहलाती है। ओके, ये एक छोटी सी डेफिनेशन निकल गई। तो वह समीकरण जिसके द्वारा दो निर्देश फ्रेम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। यानी कि एक निर्देश फ्रेम ये वाला, एक निर्देश फ्रेम ये वाला, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी बताओ फास्टली, नहीं हुआ तो आगे बताऊँ। और चलिए यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। चलिए अब एक चित्र मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जाम्पल के ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है नहीं। चलिए सबसे पहले दो निर्देश फ्रेम ले लो आप। चलिए मैं ले लेता हूँ, डायरेक्शन शो कर दो, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई भाई? कौन सी डायरेक्शन सर आपने ले ली? अरे भैया ये डायरेक्शन मेरे पास कितनी है? एक्स ले ली मैंने, ये वाली, ठीक है। ओके भाई सर ये वाली डायरेक्शन कौन सी ले ली आपने? मैंने वाई ले ली, छोटी पड़ रही है ये, थोड़ी सी बड़ी कर दो इसको। ये मैंने क्या ले लिया? जेड ले ली। तो मेरे पास कितनी डायरेक्शन हो गई सर? 3 डायरेक्शन हो गई। अच्छा, एक्स वाई जेड। ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया इसका? जल्दी फास्टली बताओ। ओरिजिन पॉइंट बिंदु ओ हो गया, ठीक है। ये निर्देश फ्रेम कौन सा हो गया सर? ये एक निर्देश फ्रेम एस हो गया। इसको मैंने पहला निर्देश फ्रेम मान लिया। ये निर्देश फ्रेम जो है वो विराम अवस्था में रुका हुआ है। ये निर्देश फ्रेम रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा। दो निर्देश फ्रेम लूंगा, एक निर्देश फ्रेम रुका हुआ होगा, स्थिर होगा जब हम खड़े होते हैं, और एक निर्देश फ्रेम जो गति कर रहा होगा। दो निर्देश फ्रेम लेना है, एक गतिमान निर्देश फ्रेम और एक यानी कि रुका हुआ स्थिर निर्देश फ्रेम जिसको आप बोलते हो, है ना। तो एक निर्देश फ्रेम ये हो गया। अब दूसरा निर्देश फ्रेम आगा, ठीक है सर। दूसरा निर्देश फ्रेम कुछ हमें इस टाइप का दिखाई देगा, ये ओके। ये भी हमारा क्या है? वाई है, ठीक है, ओके। और ये एक निर्देश फ्रेम मेरे दूसरा आ गया, ये वाला। इसको मैं मान लूँगा, चलिए इसको मैंने x माना था यहाँ पर, इसको मैं मान लूँगा x डैश, ओके। इसको मैं मान लूँगा y डैश, इसको मैं मान लूँगा z डैश, ठीक है। ये मैंने मान लिया। इसको मैंने मान लिया बिंदु o डैश, ठीक है। ये निर्देश फ्रेम कौन सा गया मेरे पास? s डैश, ठीक है। एक बिंदु मेरे पास क्या है? P है। एक बिंदु मेरे पास क्या है? P है, जिस पर घटना घटित होती है। इस पर कण रखा है, इस पर क्या रखा? कण रखा। तो पहला मान लो, माना S तथा S डैश दो निर्देश फ्रेम है, ठीक है। मैं यहाँ मान रहा हूँ, ध्यान देना। माना S तथा S डैश, माना S तथा S डैश क्या है? दो निर्देश फ्रेम है, ठीक है सर। आप निर्देश तंत्र बोल सकते हो, दो निर्देश फ्रेम है, निर्देश, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ मैंने पहले भी, ओके। माना S तथा S डैश दो निर्देश फ्रेम है, आप तंत्र बोल सकते हो, दो निर्देश फ्रेम है, ठीक है। माना S तथा S डैश दो निर्देश फ्रेम है। S फ्रेम जो है, S फ्रेम वो क्या है? स्थिर अवस्था में है। S फ्रेम क्या है? स्थिर मतलब विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। तथा फ्रेम S डैश, लाइन पे फोकस करना। फ्रेम S डैश जो होता है, फ्रेम जो S डैश है वो भी वेग से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करता है।
एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करता, सोचने वाली बात है, ध्यान देना, गति इधर को कर रहा है, नोट इधर को, गति इधर को कर रहा है, ये इधर को। तो फ्रेम जो हमारा एस डैश है तथा फ्रेम एस डैश जो होता है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में क्या करता है, गति करता है। चलिए मान लेते हैं तथा फ्रेम एस डैश एक्स अक्ष की, ओके, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करता है, धनात्मक दिशा में क्या करता है, तथा फ्रेम एस डैश एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में भी वेग से क्या करता है, गति करता है, भी वेग से गति करता है। एम राइट? ओके सर, गति करता है, ठीक है। बिंदु P पर घटना घटित होती है, बिंदु P पर क्या होती है भैया, घटना घटित होती है, ओके, घटना घटित होती है, ठीक है। चलिए अब देखो जरा ध्यान से भाई, यहां से फ्रेम एस से ये इरेज हो गया, फ्रेम एस से जो बिंदु P की दूरी है बताओ मैं कितनी मान लूं, मैंने ये मान ली x, ठीक है। आप छोटा वाला x मान सकते हो अगर मन कर रहा है तो, ठीक है। चलिए जैसा आपका मन करे वैसा मान लो, चलो मैंने बड़ा x मान लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी कि फ्रेम S से बिंदु P की दूरी कितनी है, x है, और फ्रेम S डैश से बिंदु P की दूरी कितनी है भैया, x डैश हो गई, x डैश हो गई, ठीक है, हो गई। अब क्या है कि बिंदु P के कोऑर्डिनेट होंगे, किसके सापेक्ष, S के सापेक्ष भी बिंदु P के कोऑर्डिनेट होंगे और x डैश के सापेक्ष भी बिंदु P के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि S डैश फ्रेम के लिए बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। पहले मैं निकालूंगा S फ्रेम के लिए, S फ्रेम के लिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। ओके सर, ओके, बताओ बेटा जरा कितना आ जाएंगे, P कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टाइम t, ठीक है। ये ध्यान देना, ये अलग चीज़ है, ओके। अच्छा, S डैश फ्रेम के लिए, S डैश फ्रेम के लिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, सेम रहेंगे, P एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ये बिंदु P के दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ सब दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो S डैश फ्रेम यानी कि एक हो जाएंगे x कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, और दूसरे हो जाएंगे दूसरे कौन से हो जाएंगे यार, कौन सा बताइए यार, दूसरे कौन से हो जाएंगे, x डैश वाई डैश जेड डैश कोमा टी, होगा ये, हो गया। अब इनको आपस में चेंज कर देना है, बस वही तो होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आ गया होगा। S फ्रेम के लिए बिंदु P के निर्देशांक इतने हो गए और S डैश फ्रेम के लिए बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास इतने हो गए, राइट, ओके। अब यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखेंगे, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको मैं कर दूँ इरेज, ओके सर, ओके। ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक तो नहीं लग रहा आप लोगों को, लगने भी नहीं दूंगा, ठीक है, लगने भी नहीं दूंगा, घबराओ मत, इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ओके सर, ओके ओके। अब देखो क्या होगा इसमें, अब मेन पॉइंट अब आता है, फ्रेम के लिए इतने इतने हो गए, ठीक है। अब जब बिंदु, यानी कि जब बिंदु O जो है वो O डैश के संपाती है, यानी कि जब बिंदु O डैश O के संपाती है, यानी कि जब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक है, यहीं पे O है और यहीं पे क्या है, O डैश है, यहीं पर O है, यहीं पर क्या है, O डैश है, इस टाइप से दोनों एक के ऊपर ओवरलैप है, यानी कि जब बिंदु O डैश जो है बिंदु O के संपाती है, संपाती है, तब t बराबर कितना हो जाएगा, तब t बराबर होगा 0। ध्यान देना, जब बिंदु O डैश बिंदु O के रह गया, बिंदु O के संपाती है, तब t बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये आगे बढ़ा ही नहीं था। अब क्या होगा, t समय पश्चात, ओके सर। अब t समय पश्चात सर क्या होने वाला, अरे टेंशन मत लो, t समय पश्चात जो बिंदु O डैश है, बिंदु O डैश है, वो भी वेग से आगे बढ़ता है, भी वेग से क्या होता है, आगे बढ़ता है, भी वेग से आगे बढ़ता है, ओके, ओके सर,
आगे बढ़ गया, भी वेग से क्या हो गया, आगे बढ़ता है, बढ़ गया, बढ़ा दिया मैंने। टी समय पश्चात बिंदु ओ डैश जो है वो भी वेग से क्या होता है, आगे बढ़ता, आगे बढ़ा रहने दो, इसको पीछे मत हटाना, आगे बढ़ा रहने दो, आगे बढ़ता। अब ये बताओ मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ फास्टली, कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। भाई मेरे को नहीं पता, आप खुद बताओ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो पता आपने चाल बराबर दूरी बटा समय, समय टी है, समय टी है, और चाल कितनी है मेरे पास, v है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी मेरे पास, vt आ गई। ओके ओके, आगे बढ़ता। तब क्या होगा, तब कुछ ना कुछ तो घटना घटेगी। तब जो ये x डैश होगा हमारा, भाई ये किसके बराबर होगा, अब बता दो यार, आप बता दो, मुझे ना पता है। x डैश किसके बराबर होगा, x डैश पूछ रहा हूँ, खाली x डैश। इस बड़ी वाली दूरी में से ये वाली दूरी क्या कर दोगे, घटा दोगे आप, x माइनस के vt, ठीक है। वट बाई डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, बाई के बराबर होगा। और जेड डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। ऐसी टी डैश जो होगा वो टी के बराबर होगा। समीकरण नंबर कौन सी बन गई हमारी, एक, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, अगर मुझे ध्यान देना, ये क्या थी x डैश, जब मैंने निकाला तो x डैश बराबर x माइनस के vt, बाई डैश बराबर बाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर टी, ठीक है। अब ठीक इसका अपोजिट कर दो, यानी कि ये वाला जो x होगा ना, यानी कि ये वाला जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, x डैश प्लस vt के, यानी कि जो ये वाला x है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, x डैश प्लस vt के, ठीक है। x डैश प्लस vt के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जो x है वो x डैश प्लस vt के बराबर होगा, जो x है वो x डैश प्लस vt के बराबर होगा, और जो y होगा वो किसके बराबर होगा, y डैश के बराबर होगा, z होगा वो z डैश के बराबर होगा, और t जो होगा वो t डैश के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या बोलते हैं, सेकंड को, ठीक है। गैलीलियन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन कहते हैं। ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, लो इतना सा प्रूफ करना था। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो ये थी हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जल्दी यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करवा दूँ, क्योंकि पेपर में एक साथ पूछता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक शॉर्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ली फास्टली, ठीक है, बताओ, ठीक है। अब देखो इसको एज कर दूँ, मैं कर दे रहा हूँ, चलो ज़रा ध्यान देना। वेलोसिटी नया हेडिंग है इसी का ही, ठीक है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ओके सर, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखो ये क्या होती है। सबसे पहले इक्वेशन 1 जो है ना, इस इक्वेशन 1 का dt डैश के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है। ध्यान देना, लिख रहा हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट का dt डैश के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, कर दो भैया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का dt डैश के सापेक्ष अवकलन करने पर कर रहा हूं, ओके। डी एक्स डैश, छोटा वाला x बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी एक्स डैश अपॉन डी टी, ओके, डैश आ जाएगा, फिर डी एक्स अपॉन डी टी डैश, फिर b, क्योंकि v तो हमारा कांस्टेंट है ही, मैंने बोल दिया कि नियत वेग होता है हमारा। आप चाहो v वेग से गति करता, तो वेग मैंने कांस्टेंट रखा, शुरू में बता दिया था कि एक वेग हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे नियत रहेगा। आप चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि x की धनात्मक दिशा में नियत वेग, इसकी जगह ना नियत वेग भी कर सकते हो, यहाँ पे ये नियत आ जाएगा, आप नियत कर देना, नियत वेग से गति करता, तो वेग यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेग ये आ गया मेरे पास, फिर डी टी अपॉन डी टी डैश, ठीक है। v जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियत है, इसको मैं कांस्टेंट को हटा के नियत कर दे रहा हूँ, ठीक है। v जो है हमारा कैसा है, नियत है, ओके ओके। अब देखो जरा ध्यान से, वट हमें पता है कि जो टी डैश है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। इसका मतलब है आप
ये वाला जो टी डैश है इसकी जगह मैं टी रख दूंगा, और जो ये वाला टी डैश है इसकी जगह मैं टी रख दूंगा, यानी कि डी टी डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि डी टी डैश जो होगा वो डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, लेकिन यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी कर दूंगा मैं माइनस के वी, और डी टी अपॉन डी टी मैं यहाँ पे कर दूंगा, बिकॉज डी टी डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर। चलिए, बेग हमारा नियत रहेगा, इतना ध्यान देना है, बेग से नहीं बोलना है, बेग कांस्टेंट रहने देना है। ठीक है, अब क्या होगा कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, बेग कहते हैं। तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, तो ये हो जाएगा मेरे वी एक्स डैश के। ओके, और बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा मेरे पास वी एक्स के बराबर हो जाएगा, और वी डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ऐसे चाहूँ तो ऐसे इसको भी कर सकते हो आप, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी जेड डैश, यानी कि एक मिनट बराबर डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ऐसी डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अतः मैं फाइनली लिख दे जाऊँ यहाँ पे वी एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, वी एक्स माइनस के वी कोमा वाई वी वाई, यानी कि वी वाई डैश बराबर वी वाई, और भैया फिर मेरे पास वी जेड डैश बराबर वी जेड। ठीक है, तो ये क्या आ गई मेरे पास, ये जो है वो है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है वो है, ये है तुम्हारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। लिख दो यहाँ पे, ये है वेलोसिटी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इक्वेशन है, ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक चीज और आती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको पढ़ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसको समीकरण लंबा कितने कर लोगे आप, 3 कर लोगे। समीकरण 3 का डी टी के सपेज कर दो, डी टी डैश के सपेज अपकरण कर दो। ठीक है, ओके, तो छोटा सा ये भी, तो समीकरण 3 का किसके सापेक्ष, डी टी डैश के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अपकलन करने पर। ठीक है, अपकलन करने पर। ठीक है, ओके सर, ओके। समीकरण 3 का डी टी डैश के सापेक्ष अपकलन करने पर, ओके, जो कर रहा हूं मैं, डी भी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी भी एक्स अपॉन डी टी। अब मैं डायरेक्ट लिख दे जाऊँ क्योंकि तुम्हें पता है, चलो डी टी डैश ही कर दो, बाद में कर देंगे। फिर मेरे पास भी का 0 हो जाएगा, बट आपको पता है, बट ऐसे ही इधर को कर लो, तो इसका भी कर दो यार, तो यह आ जाएगा डी भी बाई डैश अपॉन डी टी डैश। देखो मिस्टेक बहुत होती है यहाँ पे, ध्यान से करना। फिर डी भी बाई अपॉन डी टी डैश, ओके, फिर डी भी जेड डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी भी जेड अपॉन डी टी डैश। अब क्या करना है, डी टी डैश को तुम्हें पता ही है किसके बराबर होगा, ये डी भी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी भी एक्स अपॉन, ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, डी टी के बराबर आ गया, 0 छोड़ दो, तो डी भी वाई डैश अपॉन किसका आ जाएगा, ये डी टी डैश के बराबर डी भी वाई अपॉन डी टी। फिर मेरे पास डी भी जेड अपॉन डी टी डैश बराबर मेरे पास डी भी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया, देखो ये आ गया ए एक्स। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ओके। तो ये जो ए एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स के। ठीक है, ऐसी ये आ जाएगा तुम्हारे पास भी बाई डैश बराबर हो जाएगा भी बाई। ठीक है, फिर डैश, फिर कोमा आ जाएगा मेरे पास, फिर डी भी वाई, यानी कि भी की जगह ना यहाँ पे ए आगा, ए करो क्योंकि त्वरण हो जाएगा ना हमारा, बेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ऐसे ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी कि ए जेड डैश बराबर ए जेड। ठीक है, तो ये क्या आ गई बेटा, ये जो आ गई ना वो भैया आ गई, और इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा होगा यार, ओके। इसे बोलते हैं हम, इसको कहते हैं, यानी कि यह है
एक्सेलरेशन, ठीक है, वेल एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अगर नहीं दिख रहा तो इसको आप उठा के यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्लियर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। ओके डन, हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।